हेलो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। इसके कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आइए हम इसके बारे में देखें। ध्यान से देखिए, 3 फिगर क्या देख रहे हैं आप? जब आप सड़क पर चल रहे हैं, समतल सड़क पर, देयर इज़ नो स्लोप। जब आप सीढ़ी पर आ रहे हैं, हम कहते हैं कुछ स्लोप है। जब आप इस मीनार को देख रहे हैं, आप कहते हैं बहुत ज़्यादा स्लोप है। ऐसा क्यों होता है? तो स्लोप का मतलब है हाउ मेनी स्टेप्स अप फॉर वन फॉरवर्ड। अब हम जब पैदल सड़क पर जा रहे हैं, समतल सड़क पर, तो अपवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं देयर इज़ नो स्लोप। जब आप एक सीढ़ी पर जा रहे हो तो क्या देखते हो? एक स्टेप फॉरवर्ड पर, एक स्टेप आगे हमको जाना है। इसका स्लोप 1 कहेंगे, इसका स्लोप 2 कहेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप? आज हम स्लोप का इंट्यूटिव मीनिंग समझना चाहेंगे। मान लिया कि ये कोई लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हम स्लोप कहते हैं परिभाषा के अनुसार इस थीटा का tan वैल्यू tan थीटा, और इस tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया? दिस स्टेप डिवाइडेड बाय दिस, मतलब y बाई एक्स। ध्यान रखना है कि थीटा इज ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डैश ओ एक्स, मतलब इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है कि स्लोप अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब थीटा एक्यूट रहेगा। स्लोप अगर निगेटिव है, -1 -2, तो समझ जाओ कि एंगल इज ऑब्ट्यूज। स्लोप अगर 0 डिग्री है, tan 0 इज 0। स्लोप अगर 90 डिग्री है, स्लोप कितना कहेंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है इट इज़ नॉट डिफाइंड। स्लोप को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूजुअली m के द्वारा इंडिकेट करते हैं। सो स्लोप इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अगर P का कोऑर्डिनेट x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया हुआ है, तो दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन का स्लोप कितना कहेंगे? ध्यान से देखिए, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, मतलब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पर आधारित बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट ए और बी, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आपको स्लोप निकालना है। कैसे निकालेंगे? y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, मतलब 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 माइनस 6, सो इट बिकम्स 8 माइनस 4, दैट इज -2। ध्यान से रखो, देखो यहाँ पर स्लोप इज नेगेटिव, इसलिए एंगल जो भी होगा वो ऑब्ट्यूज होगा। इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, 4 पॉइंट्स P, Q, R, S, जिसमें R का कोऑर्डिनेट ए बी के टर्म्स में है, मतलब R का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। P, Q और S का कोऑर्डिनेट समथिंग न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, इसका कंसेप्ट क्या है। अगर ये P, Q, R, S कोई पैरेललोग्राम है, इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब P, Q इज पैरेलल टू R, S। और अभी हमने आपको क्या दिखाया? पैरेलल लाइन के स्लोप्स भी आपस में बराबर होंगे। तो अब स्लोप कैसे निकलेगा? स्लोप ऑफ पी क्यू कैसे निकालोगे? y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, और RS का स्लोप b माइनस 3 डिवाइडेड बाय a माइनस 2, और इसी को आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से इक्वेशंस निकला। मतलब सॉल्व करने से 4a माइनस 3b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। उसी तरह से PS को आपने देख रहा है कि PS इज पैरेलल टू RQ। अब PS का स्लोप कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, P का कोऑर्डिनेट 1 2 है, S का कोऑर्डिनेट उतना दिया हुआ है, और ये दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट A इक्वल्स टू 5 and 6। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसका मतलब दोनों का स्लोप बराबर होगा। स्लोप निकालने का फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट बटे डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। आपको 2 समीकरण मिला, A और B का वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखिए, 4 पॉइंट का कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आपको साबित करना है कि इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें हमेशा की तरह साबित करेंगे PQ का स्लोप क्या है, RS का स्लोप क्या है। अगर दोनों बराबर है तो हम कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। PQ का स्लोप आपने देखा -3/2, RS का स्लोप आपने देखा ये भी -3/2, मतलब PQ इज पैरेलल टू RS। उसी तरह से PS का स्लोप आपने देखा y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बटे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1/2, और RS का कोऑर्डिनेट ये। चूँकि स्लोप ऑफ PQ बराबर है स्लोप ऑफ RS, स्लोप ऑफ PS बराबर है स्लोप ऑफ QR, आमने सामने की भुजा
हमारा पैरेलल हुआ, दैट्स व्हाई इट इज़ अ पैरेललोग्राम। थैंक यू।